कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा। और बड़ी विचित्र बात कही कि ये पदार्थ व्यक्ति को सुख तो देते हैं, लेकिन यदि इनकी सीमा हो जाए और इन्हीं को सत्य केवल मानने लगे तो एक कठिनाई जरूर होने वाली है। दुख योनय एवते, ये दुख के उत्पत्ति स्थान। जैसे संसार की उत्पत्ति किसी विशेष स्थान से होती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते दुख योनय एवते, ये संसार के भोग और इनसे स्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख, और यदि उसके भीतर पूर्ण सत्यता का ही विचार व्यक्ति का बना रहे तो जो आज सुख दे रहा है कल उसमें से दुख प्रकट होने वाला है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। और ये कैसे हैं? आद्यंतवंतः, ये आदिवंत हैं और अंतवंत हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसार में सबके साथ ये सदा ही बने रहे। एक दिन आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ये पदार्थ बने रहे तो भी हमें उन्हें प्राप्त करने की, भोगने की, उनका सुख लेने की क्षमता कभी न कभी समाप्त हो जाती। एक व्यक्ति को मिष्ठान्न बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ काल के बाद जब चिकित्सक कहता है कि यदि आपने अपनी इस प्रवृत्ति को बंद नहीं किया तो आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न हुआ है मधुमेह का, वो आपको बहुत कष्ट देगा। बड़ी उसको मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन अब एक डर बैठ गया कि यदि इसका अधिक सेवन करेंगे तो शरीर निश्चित रूप से खोखला हो जाएगा। कल तक जो प्रिय लगता था उसे छोड़ना पड़ा ना। दुख योना है कि नहीं? इसमें से दुख प्रकट हो सकता है, ऐसा लगा कि नहीं? यदि आप अच्छी प्रकार से देखेंगे तो प्रायः सभी जगह किसी को चलचित्र बहुत अच्छे लगते हो और वो कई कई घंटे बैठकर देखता हो, तो कुछ दिनों के बाद नेत्र चिकित्सक कहेगा कि आपके नेत्र में दोष आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत दूर बैठकर देखना चाहिए। और यदि आप देखते हैं तो थोड़ी देर देखिए और फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु जब असीम होती है, अति होती है, तो उसके बाद उसमें से दुख प्रकट होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। आद्यंतवंतः, ये आदि में मिलते भी हैं और इनका अंत भी हो जाता है। अब विचार करें कि आदि किसका नहीं है और अंत किसका नहीं, तो आपको लगेगा कि आत्मा का आदि नहीं, आत्मा का अंत नहीं। सगुण साकारवादी हैं तो परमेश्वर के जिस स्वरूप का स्मरण करते हैं उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। संसार में पता नहीं कितने लोग, जब वो परमात्मा की पावन छवि प्रकट नहीं थी तो भी संसार के अनेक लोग उसके मूक भाव से, अव्यक्त रूप से उसका चिंतन करते हुए इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। आदि अंत वाला संसार है और इसीलिए कहते हैं प्रलय होती है। जब प्रलय होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसी पौराणिक गाथा है। भगवान करे कि हम में से आप में किसी को प्रलय न देखनी पड़े, क्योंकि कोई जब बचता नहीं, केवल कहते हैं कि केवल एक दंपति बचता है, वो नौका के ऊपर होता है, भगवान कृपा करते हैं, फिर एक नई सृष्टि प्रारंभ होती है। कैसे क्या होता है तो भगवान जाने, क्योंकि उसकी लीला बड़ी अचिंत्य है, वो पूरी तरह से समझी नहीं जा सकती। लेकिन हर प्रलय के पश्चात ये संसार समाप्त हो जाता है, इसलिए आदि होता है, फिर उसके बाद उसका अंत हो जाता है। संसार में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं कि जिनको देखने के बाद भी लगता है कि जगत सचमुच आद्यंत है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय।